गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज का ब्लॉग है, मैं दोपहर के 5 से स्टार्ट कर रही हूँ, जबकि 1 बज रहा है दोपहर का। सुबह से मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिल्कुल भी, क्योंकि आज है संडे और संडे वाले दिन लवी तो स्कूल जाते नहीं है, इसीलिए मुझे संडे मंडे से अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए मेरे लिए संडे मंडे सब एक जैसे होते हैं। जी स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगी तब पता चलेगी कि संडे वाले दिन रेस्ट होता है कि मंडे वाले दिन न रेस्ट होता है। और जैसे कि 1 बज रहा है, सब कुछ खा पी के लंच वगैरह करके सब एकदम सो गए हैं। सब लोग आधे अधूरे लोग सो गए हैं और लवी अभी जाग रही है, क्योंकि इनको अपने खिलौना से खेलना है जो कि इनको गिफ्ट में मिले थे। और ये डॉल आई थी उस दिन, इसको बहुत अच्छी लग रही थी। अब बेचारी चारों तरफ घूमी घूमी फिर रही है, कहीं ज़मीन पर डली है, कहीं कहीं डली है, लेकिन इसको ना चाहिए थी तो इसीलिए इसके साथ इसको ले आए थे। बहुत अच्छी है ये, देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाल भी हैं। और आज मैंने थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। अपने आप को चेंज करने की नहीं, मैं भी पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ, मतलब अपने हेयर स्टाइल चेंज किए थोड़ी बहुत। यहाँ से ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके ऐसे करके बाल किए हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। और कानों में पहने हैं ये वाले, ये झुमकीदार कुंडल, जो कि करिश्मा के हैं, मेरे नहीं हैं। मेरे पास छोटे वाले हैं, ये करिश्मा के हैं, इसीलिए मैंने तो कब पहने थे, हाँ लवी के बर्थडे वाले दिन पहने थे, यहीं पे रखे थे। तो मैंने सोचा मैं अपने आप को थोड़ा तैयार करके देखती हूँ कैसी लगूँगी। और नींद आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा कुछ करते हैं। और आज मैं करूँगी अपनी खजाने को साफ, खजाना यानी कि अपनी गोदरेज, जो कि दीपावली के टाइम पे भागम भाग इतनी मची थी कि मैं अपनी गोदरेज को क्लीन नहीं कर पाई थी। बाकी सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी। अलमारी की सोचते सोचते रह गई। क्या किया दिखाना? अरे वाह, दिखाना 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 दिखाना। हमारी लवी ने अपने टेडी बियर को रिंग पहना दिया है। ये इसको ये बॉक्स पूरा मेकअप का किसने दिया? राहुल चाचू ने। और ये टेडी बियर है लड्डू का, लड्डू के लिए वो लाए थे। तो मेकअप बॉक्स में निकली है एक रिंग प्लास्टिक की। कहाँ पे पहना दे लवी? अरे वाह, अभी रुको मैं कैमरे से दिखाती हूँ। और आज ये मेरा दिमाग ऐसे ही खाने वाली है, क्योंकि और दिन ये ट्यूशन चली जाती थी 4 बजे से लेके 6 बजे तक। पहले 3 बजे नहीं, पहले 1:30 बजे जाती थी, 3 बजे आ जाती थी। अब उन्होंने टाइम चेंज कर दिया है ट्यूशन का, तो अब ये 4 बजे जाती है, 6 बजे आ जाती है। 4 बजे से लेके 6 बजे तक मुझे बहुत शांति मिलती थी। मैं बाकी का काम कर लेती थी। दे रही हूँ फ़ोन, इनको चाहिए फ़ोन। मैं काम कर लेती थी अपना, जो भी करना होता था, या आराम कर लेती शांति से। आज ये पूरा दिन दिमाग खाएगी ऐसे ही। मैं करूँगी अपनी गोदरेज साफ। चलिए चलते हैं मेरे साथ। आप गोदरेज साफ नहीं करवाओगे मेरी? और जब से लवी को अपने गिफ्ट मिले हैं बर्थडे में, तब से लवी ऐसी हो गई है पागल सी, इनको खिला खिला के कि मैं ही खिलाऊंगी। और ये गिफ्ट तो लड्डू का है। लड्डू आई थी नीचे खेलने के लिए अपने गुड्डे को लेके। इसकी तो ये डॉल है, ये भी डॉल ही। और मैं आ गई हूँ अपनी अलमारी साफ़ करने के लिए। ये मैं बोल रही थी लेकिन वॉइस हटानी पड़ी थी, क्योंकि बार बार बच्चे इतने चिल्ला रहे थे कि आप इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, इसलिए मैंने ये पहली वाली वॉइस हटा दिया अब। और मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको अपनी अलमारी, जो कि आप देख के हैरान रह जाओगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं साफ़ करूँगी। दीपावली के चक्कर में नहीं साफ़ कर पाई थी, और दीपावली पर ये करनी भी थी मुझे, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी और काफ़ी भागम भाग मची थी। तो आज मैं सुबह से ही ठान के बैठी थी कि मैं अपनी अलमारी साफ़ करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज़ सोचती थी लेकिन नहीं हो पाता था। और ये मैंने सारे कपड़े निकाल के ज़मीन पर डाल दिए हैं, और मैंने इसमें पोंछा लगा दिया था, सुबह भी लगा दिया था। और ये अलमारी 4 बजे से फिर साफ़ की थी मैंने, तो दोबारा पोंछा लगा के तब सारी साड़ियाँ ज़मीन पर रखी थी, क्योंकि फिर गंदी हो जाती। और ये वही साड़ियाँ हैं जो मैं डेली यूज़ में भी कभी कभी पहन लेती हूँ, मतलब आधी न्यू एंड आधी पुरानी है ये। तो इनको मैं बिना पॉलीथिन के रखूँगी एक साइड में। और जो न्यू है, और ये लुक मेरा, ये मैं
ये अलमारी में मुझे अपनी मेरी शादी की ओढ़नी मिली थी, तो लहंगा वाली तो दूसरी थी, ये फेरों वाली है। इसको पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, ओढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा था। ये मुझे याद भी नहीं रहा था कि ये वाली भी ओढ़नी है मेरे पास में। और ये वो आसन है जो मैं शादी पे लाते हैं ना, हाँ शादी पे रखते हैं, शादी पे नहीं जो विदा होती है दूसरी, उसका ये मैंने ये खुद से बनाया था। और ये मेरा ब्लाउज, ये देखिए मेरी मेरी कलाकारी जो कि मैं शादी से पहले सिलती थी, शादी के बाद में तो नहीं सिले मैंने एक भी ब्लाउज, सिले हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये अब हो चुके हैं काफ़ी टाइट, लेकिन फिर भी मैं इनको दोबारा इनमें अपनी होशियारी दिखाऊंगी एंड इनको दोबारा इनको सही करूँगी, क्योंकि शादी पे मैं थोड़ी पतली थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा पतली थी। अब लवी होने के बाद में मैं थोड़ा वो हो गई हूँ। और मेरे ब्लाउज़ का कलेक्शन आप देख सकते हो, कलेक्शन नहीं है 3-4 ही है, 4 थे ये मैंने सिले थे और एक ये वाला है। ये बहुत अच्छे ब्लाउज हैं, इनकी जो डिज़ाइन है पैक की बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मैंने खुद से ही बनाए थे। और खुद से बनाई हुई चीज़ कभी ख़राब लग ही नहीं सकती है, चाहे हम अच्छा बुरा है बनाएं या बुरा, लेकिन ये बहुत अच्छे थे, बुरे नहीं थे। और ये वो ब्लाउजेज़ हैं जो मतलब साड़ियों के नहीं है, बिना वैसे खरीदते हैं ना, बिना मैचिंग सेंटर से जाके कैसे भी ब्लाउज़ ले आओ, किसी भी साड़ी के साथ हम पहन सकते हैं। और ये लवी की हैं कुछ सैंडो बनियान जो मम्मी ने भेजी थी घर से, पहना ही नहीं पाई क्योंकि लवी के पास पहले से ही इतने सारे कपड़े आ गए थे कि आधे तो उसके कपड़े न्यू ही रखे रह गए थे। और ये है मेरा सूट, मैं पहनती नहीं हूँ तो सबको मैं उठा के रखती जा रही हूँ कि बाहर रखने से अच्छा है गोदरेज में रख दूँगी तो गंदे नहीं होंगे। और ये लवी के कपड़े हैं। और ये वाली जो कुर्ता है ये सौरभ लेके आया था, कहीं गया था भोले बाबा के मंदिर पे, इस पर लिखा है जय भोले बाबा की, पूरी उस पर कॉटन का है, बहुत अच्छा है। और ये लवी का ही कलेक्शन है जितने भी कपड़े हैं। और लवी का मुझे एक कपड़ों का कवर करना पड़ा था अलग, एक मतलब खाना बनाना पड़ा था कपड़ों का, कि मिलते नहीं है इसके, छोटे से कपड़े होते हैं ना बच्चों के, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो मैं एक तरफ लगा रही थी। इधर आ गई है पायल जो कि मेरी काफ़ी मदद करवाती हैं ये काम करने में, ये मेरे साथ बहुत रहती है, बहुत क्या अपनी नानी के पास रहती है लेकिन यहाँ पे आती तो खेलती रहती हैं। और ये मेरा फैलारा समेटने का टाइम आ चुका है, पूरा समेट चुका है पूरा। और ये बचा था लास्ट वाला, सबसे नीचे वाला है जो हमारे यहाँ पे इनको बोलते हैं मतलब खाने और इंग्लिश में बोलते हैं कबर्ड, लेकिन ये गोदरेज है तो इसको हम गोदरेज ही बोलते हैं। और ये आ गई है हमारी लवी जो कि कैमरे में उंगली करने की इनकी आदत है। और एक और यूनिक चीज़ निकली थी, ये मेरी सिंगारदानी, ये चढ़ाई वाली सिंगारदानी नहीं है और ये वैसे ये फेरों वाली सिंगारदानी है जो कि लवी को काफ़ी अच्छी लगी थी। और पता है इसमें क्या निकला था, फेयर लवली निकली थी, जो कि मुझे याद भी नहीं रहा था कि इसमें फेयर लवली भी रखी है। और क्या निकला था, एक क्रीम निकली थी, क्रीम मुझे नहीं नॉलेज है किसकी निकली थी, मुझे पता नहीं था ये क्रीम किसी की निकली थी। तो लवी पूछ रही थी मम्मी जी का है अभी ये ऐसे ही बोलती है जैसे मैं बोलती हूँ। इधर पायल भी कोशिश कर रही थी लवी से लेने की कि मुझे दे दो, लेकिन लवी अपनी आँखें नहीं देती है किसी भी चीज़ को, खासकर ऐसी चीज़ें चमकनी दमकनी तो इसको बहुत पसंद है। और पायल में और लवी में ऐसी लड़ाई होती है जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये एक पास कभी नहीं रह सकती हैं, इनके पास कोई होगा तभी ये रह सकती है, नहीं तो इनमें इतनी मारम मार होती है, कोई किसी का मुंह नोच लेती है, कोई किसी के बाल नोच लेती है। और पायल लगी हुई थी हमने गुब्बारे में। ये वाली क्रीम थी जो मैं बात कर रही थी, ये मुझे पता नहीं थी किसकी थी, लवी बार बार पूछ रही थी मम्मी ये क्या है, और इनको काफ़ी साल हो गई हैं तो ये रखी जम सी गई थी, इसीलिए मैंने इसको खाली करके रख दिया था, सारी चीज़ें उठा के रख दी थी। और इसमें पता है छोटी छोटी बिंदी निकली थी जो कि मैं पहले लगाती थी, अब मुझे बड़ी बिंदी लगाने का शौक़ हो गया, तब शादी होके आई थी ना बिल्कुल छोटी छोटी बिंदी लगाती थी, तब की इसमें बिंदी के पत्ते भी निकले हैं 2, और इसमें काला धागा भी है, और इसमें किसी का प्रसाद भी रखा है, चिरवे और रेवड़ी दोनों चीज़ रखी हैं। लेकिन लवी का इससे 1 घंटा टाइम पास हो गया था, ये मिल गई थी तो पता है ये बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, इन बिंदी के पत्तों से ही खेल रही थी वो। और पायल भी इनके साथ खूब पिटर में लगी हुई थी, पायल के हाथ में कुछ और है, शायद टोस है वो खा रही है। और ये है लपड़ी नहीं लवी के कुछ छोटे कपड़े बहुत प्यारे जो कि मैंने पहना ही नहीं पाई थी क्योंकि लवी के पास बहुत सारे कपड़े आ गए थे। वैसे भी पहला बच्चा होता है तो कपड़े मायके से ससुराल से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे के लिए। और ये है मेरी वो वाली साड़ी, इससे भी कुछ ज़्यादा जुड़ी हुई है, और ये बैक की डिज़ाइन भी देख सकती हो। ये वाली साड़ी है जो मैं शादी में रख के लाते हैं ना, 5 या 7 जितनी भी मम्मी रख दें वो वाली,
तो वही वाली साड़ी है जो पहन के बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बहुत दिन से नहीं पहनी थी। और ये मैं अभी ये डिब्बा दिखा रही थी, वो जो है मेरे मंगलसूत्र का है, इसमें लाइट्स जलती हैं। और अब बारी आई है चूड़ियों वाले खाने को समेटने की, तो वो भी मैंने समेट दिया, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया था, वीडियो हो रही थी काफ़ी लंबी। तो अब देख सकते हो मेरी अलमारी का लुक, जो कि ऐसा लग रहा था पहले कि ऐसे ही ठोस दिए दे दवावन दे दवाना। अब ये एक साइड में लग के बहुत अच्छी अलमारी लग रही है। कहते हैं ना, चाहे घर हो या महिला हो या बच्ची हो, जब तक उसको सजाओ ना, जब तक अच्छी नहीं लगती, चाहे कोई भी चीज़ हो। इसलिए इसको मैंने सजाया तो कुछ नहीं है, ना कुछ इसमें डेकोरेशन किया है, सिर्फ एक साइड में कपड़े लगा के रख दिए हैं। जो चूड़ियाँ भी बिखेरी हुई पड़ी थी, कभी करवा चौथ में पहन ली, कभी दीपावली पे। तो यहाँ पे ये वाली साड़ी, कुछ जो हैवी साड़ियाँ हैं वो एक तरफ लगा दी हैं। और अब आई है एक यूनिक चीज़ बनाने की बारी, जो कि अलमारी में ही निकले थे ये 2 टुकड़े, पर्दे के हैं ये तो 2 टुकड़े। तो मैंने सोचा मैं इसकी कुशन कवर बनाती हूँ, कुशन कवर नहीं, कुशन बनाती हूँ एक। और ये जो कपड़े निकले थे, ये कुशन का कपड़ा निकला था, ये अलमारी में निकला था। और ये यहाँ का नहीं है, ये मेरी मम्मी के यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, वहाँ पे पर्दे काफ़ी बड़े आ गए थे, तो वहाँ के हैं। तो अब मैं बनाती हूँ कुशन। तो चौकोर कपड़ा था जो मैंने सिल लिया है, और 2 साइड से सिलाता है, एक इधर से एक इधर से, और इसमें एक तरफ से लगा दिए गांठ ताकि नीचे कपड़े फैले ना। और ये एक तरफ में ये मैंने सुई से बड़ी सिलाई लगा ली है। और ये जो पजामी मैं काट रही हूँ, ये काट रही हूँ, इसमें फ्लावर बनाऊंगी, ये इसी कुशन में लगाने के लिए फ्लावर बनाऊंगी। और ये रबड़ है, रबड़ निकाल रही हूँ। ये लवी के छोटे छोटे अंडरवियर हैं या इसके टोपे हैं, मैं लवी के ही कपड़े भरूंगी, क्योंकि ये वो कपड़े हैं ना हम किसी को दे सकते हैं और ना ही कोई पहनाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही पुराने हो गए थे। और बच्चों के कपड़े गंदे भी कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे भी हो गए थे। बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, कपड़े तो धो के ही रखते हैं। तो क्या हुआ था, ये कपड़े मैं देना नहीं चाहती थी किसी को, ये बहुत अच्छे कपड़े थे, इसीलिए मैंने सोचा ये पर्दे का जो बचा हुआ कपड़ा है, इससे ये भी किसी काम में आ जाएगा, और लवी के जो पुराने कपड़े हैं वो भी किसी काम में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने बड़ी सिलाई लगाई थी, उसको धीरे धीरे मैंने खींच लिया था, तो ये हो गया था ऐसे गोल। और एक तरफ मैंने बांध के रखा था, अभी इसमें भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी, ऐसे खींच दूँगी। और ये फाइनली बन चुका है मेरा कुशन। और ये मैंने बेड पर रख के देखा था, और बेड पर रख के मैंने ये देखा था, मुझे अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी मेहनत का और खुद के हाथ से बनाई हुई थी। और कपड़े भी काम में आ गए, और ये कपड़ा रखा था बहुत दिन का, ये भी यूज़ हो गया। और इसमें ये क्रीम कलर की बटन है, वो मैंने बनाए हैं लवी की, बहुत पुरानी हो गई थी, वो पहनती थी, तो उसके फ्लावर। और ये लवी को इतना पसंद आया था कि लवी इस पर लोट पोट इधर उधर हो रही थी, ये बोल रही थी मेरा है, ये मेरा है। और कपड़े इसमें ज़्यादा हैं, आप चाहे तो इसको छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़े ज़्यादा थे, और पर्दे का भी कपड़ा काफ़ी था, 2 थे लंबे। तो ये मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया था कि कपड़े भी इसमें भर गए थे पूरे। अब नहीं बचे हुए हैं लवी के कपड़े पुराने, अब तो सिर्फ ये हैं, ये डेली यूज़ के हैं जो पहन ले सकते हैं। और ये सॉक्स मैं इसमें ही भरने वाली थी, लेकिन लवी ने निकाल लिए, क्योंकि लवी को शौक चढ़ा था सॉक्स पहनने का। ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं, 2 साल पुराने हैं। बहुत खुश हो, और इसको इतनी खुशी हो रही थी कि अपना चेहरा भी ढक लिया था इसी से इसने। और ये इसको देख के मैं इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी मम्मी है, मेरी मम्मी है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं, कभी कुछ। उस दिन सौरभ आया था लवी का वो गिफ्ट लेके लवी के लिए, तो मम्मी ने बेसन भेज दिया था घर से, वो भी छान के। तो इसी को मैं डब्बे में भर रही थी, उस दिन से बनने का टाइम ही नहीं मिला था। कि पता है मम्मी कितनी अच्छी होती हैं, हर चीज़ भेज देती। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, आपके एक लाइक का मैं बहुत वेट करती हूँ, बेसब्री से वेट करती हूँ। और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरी न्यू वीडियो रोज़ देखने को मिलेंगी, और आपसे मैं मिलती रहूँगी रोज़। और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।